चलो बच्चा लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं। पहला सवाल दे रखा है एक्सरसाइज 10.1, एनसीईआरटी का ही पहला सवाल है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले तो डायग्राम बनाएंगे, पहले तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, इसने बोला 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो भाई ये 30 डिग्री की बातें कर रहा है, ये 30 डिग्री हो गया तुम्हारा। और 30 डिग्री और लेंथ कितनी है, 40 किलोमीटर दे रखी है, ये पी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नहीं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर बताने हैं। तो पहला तो साफ साफ दिख रहा है भाई, स्केलर है। दूसरा नॉर्थ वेस्ट, अच्छा लेंथ भी है डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर जी है ये तो। ये ये है 40 डिग्री दे रखा, सिर्फ क्वांटिटी दे रखी है, ये नहीं पता किधर 40 डिग्री। तो ये मेरा हो गया तुम्हारा स्केलर, ये हो गया तुम्हारा स्केलर। कूलम ये हो गया स्केलर। अच्छा, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर। सारे बच्चे करो तो इसको जल्दी से। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो बेटा नेक्स्ट कर लेते हैं, ये लिख लिए सारे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। टाइम पीरियड, इसमें भी स्केलर वेक्टर बताने हैं। टाइम पीरियड तो स्केलर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, फोर्स आपका वेक्टर होता है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और वर्क डन बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आंसर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में दे रखा है कौन कौन से कोइनिशियल हैं, इक्वल हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अगर देखोगे ध्यान से तो ए, इस पॉइंट से ए वेक्टर और डी वेक्टर दो निकले हैं, तो ए वेक्टर और डी वेक्टर ये को इनिशियल वेक्टर हो गए। इक्वल वेक्टर की बात करूं तो इक्वल वेक्टर में लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होने चाहिए। तो भाई डी वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ भी इक्वल है और दोनों एक ही डायरेक्शन में नीचे को जा रहे हैं। तो डी वेक्टर और बी वेक्टर ये हो गए आपके इक्वल वेक्टर, डी वेक्टर और बी वेक्टर। अब कोई बच्चा पूछेगा कि अच्छा ए वेक्टर और सी वेक्टर में क्या दिक्कत थी। एक्चुअली ए वेक्टर इधर जा रहा था और सी वेक्टर इधर आ रहा था, उनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए नहीं लिया। कोलिनियर होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। तो कोलिनियर तो इक्वल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब डी और बी वाला केस हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये कोलिनियर भी है इक्वल भी है। तो हम लेंगे ए और सी वाला केस। ए और सी में कोलिनियर तो है, कोलिनियर की सिर्फ कंडीशन ये होती है पैरेलल वेक्टर होने चाहिए बस। ठीक है, पैरेलल होने चाहिए, और साइज या फिर उनकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट सवाल नंबर लास्ट, आंसर दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स बताने हैं ये। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कोलिनियर होंगे, कोलिनियर तो होंगे भाई क्योंकि डायरेक्शन मैटर नहीं करती है भाई। तो बस पैरेलल होने चाहिए। और ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों ही पैरेलल वेक्टर हो गए। तो ये हो गया मेरा ट्रू। इसके बाद में एक सेकंड रुकना सर, मैं बस 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। मैं अभी लाइव वो क्लास में हूँ मैं अभी, हाँ क्लास ओवर करके करता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ आगे आ जाओ बेटा। दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कहता है दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैटर ही नहीं करता बेटा, साइज तो मैटर ही नहीं करता इसमें, और इसकी डायरेक्शन भी मैटर नहीं करती, बस पैरेलल होने चाहिए। तो फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है तो कोलिनियर होंगे।
नहीं भाई, मैग्नीट्यूड तो मैटर ही नहीं करता है ना, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, उनका लेंथ मैटर नहीं करती है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। कोलिनियर होने के लिए सिर्फ पैरेलल होना जरूरी है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो इक्वल भी हो जाएंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन भी तो चेंज हो सकती है। चलो, तो ये हो गया, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेगा बेटा। बाय।